हिंदू समाज के चार बड़े शत्रु हैं। एक मुसलमान, दूसरे ईसाई, तीसरे कम्युनिस्ट, चौथे का नाम अभी बताऊंगा। विचित्र बात यह है कि हिंदू इस धरती पर किसी का शत्रु नहीं है, और जो बड़े बड़े समुदाय हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं जिनके पास सत्ता है, शक्ति है, संख्या है, वो सब हिंदू के शत्रु हैं। किसी भी इस्लामिक देश में, किसी भी मुस्लिम देश में कोई ईसाई मिशनरी ईसाईयत का प्रचार नहीं कर सकता। बैन है, करने की कोशिश करेगा मार डाला जाएगा। ठीक इसी तरह किसी ईसाई देश में कोई मुस्लिम धर्म प्रचारक इस्लाम का प्रचार नहीं कर सकता, और कोई कम्युनिस्ट किसी ईसाई और मुस्लिम देश में कम्युनिज्म की विचारधारा फैलाने का प्रयास नहीं कर सकता, और ईसाई और मुसलमान किसी कम्युनिस्ट देश में नहीं जा सकते ईसाईयत इस्लाम फैलाने के लिए। इसलिए इन तीनों विचारधाराओं के पुरोधाओं के पास एक ही खेल का मैदान बचा है, और वो है हिंदुस्तान, हिंदू समाज। तीनों का हिंदू सम्मिलित शिकार है। वो शिकारी हैं, आप शिकार हो। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो शिकार है उससे पता नहीं कि उसका शिकार करने के लिए कौन कौन शिकारी किस किस तरह के जाल बिछा रहे हैं, किस किस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। बेहोश, अपने में मग्न, अपने परिवार, बहुत हुआ तो अपनी जाति तक सीमित, इस समाज के कॉन्सेप्ट से, इसके चिंतन से, इसके विचार से, इसकी चिंताओं से देश, धर्म और संस्कृति बहुत दूर है, बहुत दूर है। ऐसे समाज को जगाना 1 शताब्दी से ज्यादा तो आर्य समाज को हो गया। ये तीनों बड़ी जनसंख्याओं को अपने हाथ में रखने वाले और बड़ी सत्ता और शक्ति संभाले हुए समुदाय एक दूसरे के देश में नहीं जा सकते। केवल हिंदुस्तान ही बचा है जहां इनके सारे षड्यंत्र चल सकते हैं। एक अमेरिकन स्कॉलर है जिसका नाम है सैमुअल हंटिंगटन। उसकी एक बेस्ट सेलर किताब रही है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं का टकराव, सभ्यताओं का संघर्ष। उसमें वो लिखता है कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो कोई मनुष्य नहीं बचेगा, क्योंकि इस समय जो 2 बड़ी सभ्यताएं हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, दोनों के पास एटॉमिक वेपन्स मौजूद हैं, परमाणु अस्त्र हैं। इस्लाम को मानने वाले देशों के पास कम है, ईसाईयत को मानने वालों के पास ज़्यादा है, और ईसाईयत के मानने वाले देशों की भरसक कोशिश है कि इस्लामिक देशों के पास वो परमाणु अस्त्र बढ़ने न पाए। ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं आप जानते हैं, ताज़ा, जिस वजह से आपके पेट्रोल और डीजल भी मुश्किल में आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो ध्यान दीजिए, सैमुअल हंटिंगटन लिखता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कोई इंसान नहीं बचेगा। उस तीसरे विश्व युद्ध को तब तक रोका जा सकेगा, वो तीसरा विश्व युद्ध तब तक रुका हुआ है जब तक इस धरती पर हिंदू है। ताली बजाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, चिंतित होने की है। सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि तब तक तीसरा विश्व युद्ध होने से बचा हुआ है जब तक इस धरती पर हिंदू है। क्यों? क्योंकि हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इन दोनों बड़ी सभ्यताओं का सीधा संघर्ष रोके हुए है, क्योंकि अभी दोनों का निशाना हिंदू है। जिस दिन हिंदू मिट जाएगा उस दिन उनका सीधा संघर्ष शुरू होगा। इसलिए सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध से पूरी मनुष्यता को बचाना है तो भी हिंदू का कैसी भी मरी गिरी दशा में सही जीवित रहना जरूरी है। अब आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं, लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं है।
आज विश्व की जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके बीच हिंदू समाज को खुश होने और ताली बजाने का तो अधिकार ही नहीं बचता सिवाय चिंतित होने के, क्योंकि हिंदू समाज के इन 3 बड़े शत्रुओं के साथ एक और बड़ा शत्रु है जो भारत में पिछले 60-70 सालों में उपजाया गया है और उसका नाम है सेक्युलरिस्ट। वो व्यक्ति जो धर्मनिरपेक्ष है और हिंदू है, उससे ज्यादा खतरा है।